हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू द न्यू क्लास। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग योर इंग्लिश ग्रामर बुक, ग्रामर पाथवेज फॉर क्लास थर्ड, एंड दिस बुक इज बाय रिद्धि सीरीज एंड पब्लिश्ड बाय चिल्ड्रंस वॉइस पब्लिकेशन। Hello students, today we are going to start a new chapter from your English grammar book for class 3rd. Today we are going to start chapter number 26 and the name of the chapter is letter writing. इस क्लास में बच्चों हम क्या सीखेंगे? लेटर राइटिंग सीखेंगे कि आप लेटर कैसे लिखते हैं। Let's start students. A letter is a written message. लेटर क्या होता है बच्चों? लेटर एक written message होता है which is sent to someone, जो आप किसी को send करते हैं, usually in an envelope and by post. लेकिन लेटर को आप कैसे सेंड करते हैं बच्चों? लेटर को आप एनवेलप में रख के सेंड करते हैं और बाय पोस्ट सेंड करते हैं। I hope students you all have understood what is a letter. So letter क्या है students? एक written message है जो आप किसी को send करते हैं envelope में और by post. Now write a letter to your friend inviting him to your sister's marriage. बच्चों आप सभी को क्या करना है? अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है, इसलिए अपनी सिस्टर की वेडिंग में इनवाइट करने के लिए। चलिए लेट्स अंडरस्टैंड हाउ यू ऑल विल राइट अ लेटर। नाउ सबसे पहले बच्चों आप सभी क्या करेंगे? आप सभी कॉपी के लेफ्ट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप एड्रेस लिखेंगे, यानी कि सेक्टर 46 विकास नगर कानपुर। यहाँ पर एक आपको डमी एड्रेस लिख के दिखाया गया है। आप सभी को क्या करना है? आप सभी को अपना एड्रेस पुट करना है। सेक्टर 46 विकास नगर कानपुर। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे। कौन सी डेट को आप लेटर लिख रहे हैं? 24 सितंबर 2000 कुछ भी लिखेंगे जो करंट ईयर है। तो करंट ईयर कौन सा है बच्चों? 2025। ऑलराइट, सो 24 सितंबर 2025। उसके बाद जिसे आप लेटर लिखते हैं उसका नेम लिखेंगे। आप अपने कौन से फ्रेंड को लेटर लिखना चाहते हैं, आप उस पर्टिकुलर फ्रेंड का नाम अपने लेटर में मेंशन करेंगे। जैसे यहाँ पर मेंशन किया गया है माय डियर रवि। आप कुछ भी लिख सकते हैं, माय डियर प्रिया, माय डियर रिया, माय डियर पुष्कर। ऑलराइट, उसके बाद आप एक कोमा पुट करेंगे। देन आपने जहां पर लिखा है माय डियर रवि, उसी की लाइन में, उसी के सीध में आप क्या लिखेंगे? आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव योर लेटर। ऑलराइट, you will be glad to know that my sister's marriage will be held on 4th October 2014। यानी कि आप ये जानकर खुश होंगे कि मेरी बहन की शादी कब फिक्स की गई है? 4th October 2014। यहाँ पर आप क्या करेंगे? वो पर्टिकुलर डेट लिखेंगे जिस दिन आपके सिबलिंग्स यानी कि बहन और भाई की शादी होगी। आप वो पर्टिकुलर डेट मेंशन करेंगे। देन आई इनवाइट यू टू अटेंड द मैरिज, यानी कि मैं तुम्हें शादी अटेंड करने के लिए इनवाइट करती हूँ या करता हूँ। आई कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू अंकल, आंट एंड लव टू लकी, यानी कि अंकल आंटी को मेरा बहुत सारा प्यार देना एंड लव टू लकी, लव को भी बहुत सारा प्यार देना। उसके बाद आप लिखेंगे योर्स अफेक्शनेटली। देन उसके बाद आप क्या करेंगे?
बच्चों उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे। तो अभी सबसे पहले बच्चों हमने क्या देखा, लेटर को लिखने का फॉर्मेट देखा। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से आप एड्रेस लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद डेट लिखेंगे, उसके बाद आप जिसे लेटर लिख रहे हैं उसका नेम मेंशन करेंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि आप लेटर में क्या लिखना चाहते हैं। आप वेडिंग के लिए इनवाइट करते हैं तो आप बताएंगे that my sister's marriage will be held on 4th October 2014। फिर आप बताएंगे कि आपकी बहन की शादी कब फिक्स की गई है। फिर आप बोलेंगे I invite you to attend marriage। मैं आपको शादी अटेंड करने के लिए इनवाइट करती हूँ। I convey my best regards to uncle, aunt and love to Lucky। अगर उसका कोई छोटा भाई बहन है तो आप उसे प्यार देंगे, और अगर आपसे बड़े हैं तो आप क्या करेंगे, अपनी तरफ से उन्हें नमस्ते या फिर आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे योर्स अफेक्शनेटली, उसके बाद कोमा पुट करेंगे, फिर आप अपना नाम लिखेंगे। ऑलराइट, आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल हैव अंडरस्टूड the format of writing a letter. Now we will move to the next letter. Next letter is write a letter to your aunt who has met with an accident। अब क्या करना है बच्चों, आपको अपनी आंट को एक लेटर लिखना है जिनका एक्सीडेंट हो गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद आप डेट लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, माय डियर आंट, मेरी प्यारी आंट। देन आई वॉज शॉक्ड टू नो दैट यू मीट विद एन एक्सीडेंट, यानी कि मुझे बहुत ज्यादा शौक लगा, मैं बहुत ही दुखी था यह जानकर कि आपका एक्सीडेंट हो गया है। अब ये जो आप लिखना स्टार्ट करेंगे वो माय डियर आंटी के बाद ही स्टार्ट करेंगे। देन फ्रैक्चर्ड योर आर्म, यानी कि मैं यह जानकर बहुत ही दुख हुआ या फिर बहुत ही दुखी हुई कि आपका एक्सीडेंट हो गया है और आपकी आर्म फ्रैक्चर हो गई है। यू मस्ट बी फीलिंग अ लॉट ऑफ पेन, आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा होगा। आई विश आई हैड बीन देयर टू लुक आफ्टर यू फॉर सम डेज, आई विश कि मैं वहां पर होती या फिर होता आपकी देखभाल करने के लिए। आई वॉन्ट टू शेयर योर पेन, सफरिंग एंड लोनलीनेस, आई विल कम वेरी सून टू सी यू, यानी कि मैं बहुत जल्दी आपसे मिलने आऊंगा या फिर आऊंगी। देन आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू टेल यू, मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। देन गेट वेल सून, आप जल्दी ही ठीक हो जाएं। योर्स अफेक्शनेटली, देन आप अपना नेम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, आपको एक लेटर लिखना था अपनी आंटी को जिनका एक्सीडेंट हो गया था। तो आप सेम फॉर्मेट फॉलो करेंगे। लेफ्ट में सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे, उसके नीचे डेट पुट करेंगे और उसके बाद में आप जिन्हें लेटर लिख रहे होते हैं उनको लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल माई डियर आंटी, देन कोमा लगाएंगे, उसके जस्ट नीचे से फिर आप लिखना स्टार्ट करेंगे। यानी कि फिर आप जो भी फील कर रहे हैं, जो भी आप अपनी आंटी को उस लेटर में लिखना चाहते हैं, आप सभी वो लेटर के अंदर लिखेंगे। आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस लेटर। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट। नेक्स्ट इज राइट अ लेटर टू योर फादर फॉर मनी टू परचेज बुक्स। अब आपको एक लेटर लिखना है अपने फादर के लिए, जिसमें आप क्या लिखेंगे कि आप कुछ पैसे चाहते हैं बुक्स खरीदने के लिए, यानी कि आपको पैसों की नीड है सो दैट आप बुक्स खरीद सके। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप एड्रेस लिखेंगे, देन आप डेट पुट करेंगे, उसके बाद लिखेंगे माय डियर फादर, मेरे प्रिय पिताजी। उसके बाद आप कोमा पुट करेंगे, देन यू विल स्टार्ट राइटिंग whatever you want to write in the letter. So you will be glad to know that I have stood first in my class.
आप यह जानकर खुश होंगे कि मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ। I got distinction in English and mathematics. Now I am in class 4th. I need some money for books. अब मैं 4th क्लास में आ गई हूँ और मुझे कुछ बुक्स खरीदनी है, तो उनके लिए I want some money. Please send me 600 rupees. कृपया मुझे 600 rupees सेंड कर दीजिए. Your loving son or daughter, then आप अपना नेम पुट करेंगे. I hope students you all have understood about this letter. अब आपको क्या करना है बच्चों? नेहा is celebrating her birthday. नेहा अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है. She wants to invite some of her friends to a small party at her house. और वो अपने कुछ दोस्तों को बर्थडे पार्टी में इनवाइट करना चाहती है अपने घर पर. कंप्लीट नेहाज लेटर बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स. अब आपको क्या करना है? नेहा का जो लेटर है उसे कंप्लीट करना है. लेट्स डू टुगेदर. सो सबसे पहले यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे. देन डियर अनुभूति, ये लेटर किसे लिखा जा रहा है बच्चों? अनुभूति को. उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर कोमा पुट करेंगे. ऑलराइट, आपने क्या किया? कोमा पुट किया. देन आई एम सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे, यानी कि BIRTHDY. आई एम सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे एट कितने बजे? एट 6 PM on Sunday. आप यहाँ पर कोई भी डेट और कोई भी डे यहाँ पर लिख सकते हैं. So I am celebrating my birthday at 6 PM on Sunday at my house. Please do come. Bring your sister Megha along. अपने साथ अपनी बहन मेघा को भी लेकर आना. I am inviting Riya, Priya and Rohit also. मैं किसे किसे इनवाइट कर रही हूँ? रोहित, प्रिया एंड रिया को. We will have fun together with love. और क्या लिखेंगे यहाँ पर? name. I hope students you all have understood how to complete the letter that is written by someone else. Now we will move to the next one. Next is Priya writes back to Neha saying that she will attend the birthday party. Complete her letter. सबसे पहले नेहा ने लेटर लिखा था अपनी बर्थडे पार्टी पर अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करने के लिए. नेहा ने कौन कौन से फ्रेंड्स को इनवाइट करा था बच्चों? नेहा ने रिया, प्रिया और रोहित को इनवाइट किया था. तो अब प्रिया ने नेहा के लेटर का रिप्लाई किया है. प्रिया लिखती है, अब सबसे पहले यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? एड्रेस लिखेंगे. तो आप कोई भी पर्टिकुलर एड्रेस यहाँ पर पुट कर सकते हैं. उसके बाद आप यहाँ पर डेट लिखेंगे, यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे. देन डियर नेहा, प्रिया किसको लिख रही है ये लेटर? डियर नेहा, यानी कि नेहा को लिख रही है. उसके बाद आप कोमा पुट करेंगे. देन थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनविटेशन. नेहा ने क्या दिया था? इनविटेशन दिया था प्रिया को. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनविटेशन टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी. यहाँ पर क्या लिखेंगे? बर्थडे पार्टी, क्योंकि नेहा ने किस लिए इनवाइट किया था प्रिया को? बर्थडे पार्टी के लिए. अब प्रिया क्या कह रही है? प्रिया नेहा को थैंक यू बोल रही है. दैट थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनविटेशन टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी. आई विल श्योरली ज्वाइन. मैं बिल्कुल आऊंगी. एंड आई विल ब्रिंग सम गिफ्ट्स फॉर यू. आई विल ब्रिंग सम गिफ्ट्स for you.
along with me. मैं मेरे साथ तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स भी लेकर आऊंगी. Along with me. Now love आप लिखेंगे यहाँ पर love. Then आप अपना यहाँ पर नाम लिखेंगे your friends. Then उसका नाम आएगा यहाँ पर प्रिया. Alright, I hope students you all have understood this very well. How you all have to fill a letter that is written by someone else. Now move to the next one. Next is Riya has to go out with her parents the next day. So she won't be able to come. Complete Riya's letter. अभी नेहा ने रिया को भी इनवाइट किया था और उसने प्रिया को भी इनवाइट किया था. तो प्रिया ने ऑलरेडी उसको उसके लेटर का रिप्लाई कर दिया है कि वो श्योरली ज्वाइन करेगी उसकी बर्थडे पार्टी और वो गिफ्ट्स भी लेकर आएगी. लेकिन अब रिया उसके लेटर का जवाब देती है. तो यहाँ पर आप सबसे पहले एड्रेस पुट करेंगे, उसके बाद में आप डेट पुट करेंगे. देन आप क्या लिखेंगे? डियर नेहा, क्योंकि जो रिया है वो किसको लेटर लिख रही है? नेहा को. उसके बाद कोमा, थैंक यू नेहा, यानी कि थैंक यू नेहा फॉर योर इनविटेशन, या फिर आप केवल नेहा भी लिख सकते हैं. देन थैंक यू नेहा फॉर योर इनविटेशन. आई वांटेड टू कम बट आई हैव टू गो विद माय पेरेंट्स, so I am really sorry. I won't be able to join you. यहाँ पर रिया क्या लिखती है? रिया सबसे पहले लिखती है Thank you नेहा for your invitation. I wanted to come. मैं आना चाहती थी, but I have to go with my parents on the same day. So I am really sorry. I won't be able to join you. मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी. Wish you a very happy birthday. और साथ ही में रिया क्या लिखती है? Wish you a very happy birthday. I hope you will have a plenty of fun. Then आप लिखेंगे love, फिर यहाँ पर लिखेंगे your friends और क्या लिखेंगे? Your friend Riya. Okay, I hope students you all have understood this very well. We will move to the exercise part of this chapter. Now what you have to do in the exercise part, write a letter to your elder brother who lives in Mumbai asking if you could visit him during holidays. तो आपको क्या करना है? आपको अपने एल्डर ब्रदर को एक लेटर लिखना है जो कि मुंबई में रहता है और आप उससे ये पूछना चाहते हैं क्या आप हॉलीडेज में मुझसे मिलने आ सकते हैं? Then write a letter to your friend inviting him to your birthday party. सेकेंड लेटर आपको क्या लिखना है बच्चों? जिसमें आप अपने फ्रेंड्स को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करेंगे. So this is a homework students for you all. You all have to write a letter in your notebooks. That's all for today's class. I hope students you all have enjoyed the class. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class.